दोस्तों, इनकम टैक्स रिफंड को लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क सामने आया है, जिससे कि रिफंड का इंतज़ार करने वालों का विश्वास डगमगाया है। जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं निर्मला सीतारमण जी के स्टेटमेंट जो कि उन्होंने रिफंड से रिलेटेड दी थी। Today, average processing time of returns has reduced from 93 days in 2013-14 to 10 days in 23-24. 93 days for refund now gets done within 10 days. A record number of filings, sir, on that. A record number of 7.28 crores of income tax returns for the year 24-25 were filed till 31st July 2024. A 7.5% increase from 6.77 crores the last year, 23-24. About 58.57 lakh ITRs, 58.57 lakh income tax returns were received from first-time income tax filers. First time they are filing. तो दोस्तों, आपने सुना कि 10 दिन के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड देगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप असेसमेंट ईयर 25-26 की बात कर रहे हैं तो पिछले 4 से 5 महीनों के रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं दिए हैं। टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न किसी ने जुलाई में फ़ाइल की थी, किसी ने जून में फ़ाइल की थी, लेकिन अभी तक ना तो रिटर्न को प्रोसेस किया गया है, ना ही उनके रिफ़ंड दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टैक्स पेयर अपनी जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर रही हैं कि उन्होंने रिटर्न कब फ़ाइल की थी, लेकिन अभी तक नवंबर एंड आने को है, लेकिन अभी तक उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं की गई है दोस्तों, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर का विश्वास डगमगा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर कह रहे हैं कि जब कोई इनकम टैक्स पेयर डिले करता है रिटर्न को फाइल करने में तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस नहीं करता है टाइमली तो उसके ऊपर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। दोस्तों, पहले तो इनकम टैक्स के फॉर्म ही लेट उपलब्ध कराए जाते हैं। टैक्स पेयर के पास सिर्फ 4 महीने होते हैं रिटर्न को फाइल करने के लिए। नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉय के पास 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक तो रिटर्न के फॉर्म लेट आते हैं। उसके बाद टीडीएस रिटर्न लेट फाइल की जाती हैं, तो 15 जून तक टैक्स पेयर को टीडीएस के सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो 15 जून से 31 जुलाई तक मुश्किल से 45 दिन टैक्स पेयर के पास होते हैं रिटर्न को फाइल करने के। लेकिन दोस्तों, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 17 महीने होते हैं उस रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ये टैक्स पेयर के साथ इनजस्टिस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 17 महीने चाहिए, जबकि रिटर्न तो टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में ही अपलोड करता है और उसमें जो भी गलतियां होती हैं वो पहले ही वैलिडेशन करने के बाद, ठीक करने के बाद उसे अपलोड करता है। तो रिटर्न की प्रोसेसिंग में इतना टाइम क्यों लगता है? तो ये बहुत से टैक्स पेयर जानना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका कोई जवाब नहीं देता है, जिससे कि टैक्स पेयर का विश्वास डगमगा रहा है। तो अगर विकसित भारत को विज़न अचीव करना है तो सरकार को चाहिए कि जो प्रोसेसिंग का टाइम है इसे कम किया जाए, या फिर जो टैक्स पेयर को फाइलिंग का टाइम है वो भी ज़्यादा दिया जाए, ताकि सेम लेवल पे इक्वलिटी आ सके। दोस्तों, जब रिफ़ंड नहीं दिया जाता है तो उसे इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट भी आता है। एक तो टैक्स पेयर की जो लिक्विडिटी है वो ब्लॉक हो जाती है, वो इस पैसे को यूज़ नहीं कर पाता है। एक्टिव इकोनॉमी सर्कुलेशन से पैसा बाहर चला जाता है, गवर्नमेंट के पास पड़ा रहता है। टैक्स पेयर चिंतित रहते हैं इतने लंबे टाइम तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी बढ़ता है। टैक्स पेयर बार बार ग्रीवेंस डालते हैं, रिमाइंडर डालते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो हम चाहते हैं कि कम से कम नेक्स्ट ईयर से जो सरकार है वो बजट में कोई अमेंडमेंट करे कि आईटीआर प्रोसेसिंग का टाइम रिड्यूस किया जाएगा, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली कार्रवाई कर पाए। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और बहुत से सेक्शन है जिसके अंतर्गत कि वो कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि नोटिस जारी कर सकता है अगर किसी व्यक्ति ने गलत रिफंड क्लेम कर लिया है। लेकिन उसकी आईटीआर प्रोसेसिंग इस वजह से होल्ड नहीं की जानी चाहिए कि उसने कोई डिडक्शन क्लेम की है, जो कि सरकार बाद में वेरीफाई कर सकती है। दोस्तों, अगर आप इससे एग्री हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रेगुलर अपडेट के लिए CS सिंह टैक्स सेल के टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे।
और व्हाट्सएप चैनल को भी QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, तो लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।